अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन लोकसभा इंतखाबात के खुसूसी खबर में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। झारखंड के दारकूमत रांची में आज इंडिया ब्लॉक की एक मेगा रैली मुनक़िद की गई। इस दौरान दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने मरकज़ी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल को मारना चाहते हैं, इन्हें दवा की सही खुराक नहीं दी जा रही है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि मैं पूछती हूँ कि मेरे शौहर की क्या गलती थी, इसे जेल में क्यों भेजा गया। उन्होंने दिल्ली के लिए अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पेश की। सुनीता ने एक नारा लगाया, कहा कि जेल के ताले तोड़े जाएंगे और केजरीवाल को आज़ाद कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अरविंद जी को IRS की नौकरी मिली, लेकिन वो समाजी खिदमत का जज्बा रखते थे। उन्होंने 2006 में नौकरी छोड़ दी और समाजी खिदमत करने लगे। 2011 में एक तहरीक चली थी, इस तहरीक के बारे में आप सब जानते हैं। उन्होंने अवाम के हुकूक़ के लिए 2 मरतबा तवील रोज़ा रखा। वो शुगर के मरीज़ हैं। डॉक्टरों ने इन्हें ऐसा ना करने का मशवरा दिया था, लेकिन वो नहीं माने और अपनी जान को ख़तरे में डाल दिया। वो अपने उसूलों पर कायम हैं। जब वो पहली बार दिल्ली के वज़ीर आला बने तो उन्होंने 39 दिनों के अंदर इस्तीफ़ा दे दिया। इन्हें इक़्तिदार से कोई लगाव नहीं है, वो सिर्फ मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। कांग्रेस के साबिक़ कौमी सदर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी का मध्य प्रदेश के सतना दौरा तबीयत ख़राब होने की वजह से मनसूख कर दिया गया। इनकी जगह पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे सतना पहुंचे। कांग्रेस की मध्य प्रदेश यूनिट के सदर जैतू पटवारी ने ट्विटर पर लिखा, राहुल गांधी की खराबी सेहत की वजह से आज सतना नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से सतना जाने की दरख्वास्त की। उन्होंने मजीद लिखा कि पार्टी के कौमी सदर ने कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार सिद्धार्थ किशुहा की हिमायत में सतना में हो रही रैली में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाया। पार्टी के रियासती सदर पटवारी ने बताया कि राहुल गांधी के जल्द ही रियासत में प्रोग्राम होंगे और वो अवाम से मुलाकात करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि राहुल गांधी इतवार को मध्य प्रदेश के सतना में कांग्रेस उम्मीदवार की हिमायत में जलसा करने वाले थे, लेकिन नासाजी सेहत की वजह से वो अपना दौरा मनसूख कर दिया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज इतवार के दिन इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी इन्हें और इनके भतीजे वो TMC जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी को निशाना बना रही है और वो खुद को महफूज नहीं समझती। एक दिन कबल असेंबली में कायदे अपोजिशन सोंदो अधिकारी ने कहा था कि पीर के दिन बड़ा धमाका होगा जो TMC और इसकी आला क़यादत को हिलाकर रख देगा। ममता बनर्जी ने कुमारगंज में अपनी पार्टी के उम्मीदवार बपलब मित्रा की तायद में रैली से खिताब में कहा कि हम भगवा जमात की साजिश से खौफजदा नहीं हैं। हर किसी से हमारी ख्वाहिश है कि वो TMC कायदीन और मगरबी बंगाल के अवाम के खिलाफ साजिश से चौकन्ना रहें। दूरदर्शन के लोगों का रंग तब्दील किए जाने पर ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी हुकूमत को निशाना तनकीद बनाते हुए कहा कि ये राहिबों और रूहानी रहनुमाओं की कुर्बानियों की तौहीन है। उन्होंने हैरत जाहिर की कि इलेक्शन के दौरान दूरदर्शन के लोगों को भगवा रंग कैसे किया जा सकता है। उन्होंने सवाल किया कि DD का लोगो अचानक जाफरानी रंग का क्यों हो गया। राजस्थान में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी और इंडिया इत्तेहाद पर शदीद हमला किया। कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत की दुकान होने का दावा करने का मुकाबला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दुकान में हमेशा सिर्फ खौफ, भूख और बदउनवानी ही बिकती है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि वोटिंग के पहले मरहले में आधे राजस्थान ने कांग्रेस को बराबर की सज़ा दी है। हुब्बुल वतनी से भरा राजस्थान जानता है कि कांग्रेस कभी भी मजबूत हिंदुस्तान नहीं बना सकती। मुल्क को ऐसी कांग्रेस हुकूमत की ज़रूरत नहीं है। मुल्क 2014 से पहले के हालात दोबारा नहीं चाहता। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि लोग आते जाते कमज़ोर कांग्रेस हुकूमत को धमकियां देते थे। हर कोई मुल्क को लूटने में मसरूफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म को किसी ने नहीं पूछा। हुकूमत रिमोट कंट्रोल से चलाई गई। अपनी ही पार्टी का एक लीडर मीडिया मीटिंग बुलाकर काबीना के मंजूर करदा ऑर्डिनेंस को फाड़ देता है। क्या अदम इस्तेकाम की अलामत कांग्रेस पार्टी और इसका कबीला मुल्क चला सकता है? उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज इतवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली NDA जारी लोकसभा इंतखाबात में PM मोदी की क़यादत में एक और शानदार जीत हासिल करेगी। अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के नताइज के बारे में उम्मीद जाहिर की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की दुहाई तवील मुद्दत कार को बढ़ाने के लिए वोटरों में वाज़ेह जोश व खरोश पर जोर दिया। योगी ने मजीद कहा कि अवाम ने अपोजिशन जमातों के झूठ को बेनकाब करने का बेड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि वोटर बीजेपी और इसके इत्तेहादियों की हिमायत कर रहे हैं और हुक्मरान इत्तेहाद में इनके एतमाद की तस्दीक कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमाओं पर सख्त हमला करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज इतवार को कहा कि लालू राबड़ी हुकूमत के तहत बिहार को जंगल राज में तब्दील कर दिया गया था।
अमित शाह ने आज एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने गरीब लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़ी तब्दीली लाई है। अमित शाह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को खत्म करने का काम किया है। पीएम मोदी ने जात पात और खुशामद को भी खत्म किया और हर शहरी की बेहतरी के लिए काम किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गरीब लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़ी तब्दीली लाई है। आज लालू यादव और कांग्रेस पार्टी मिलकर बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि आप सबको लालू राबड़ी की हुकूमत याद है। बिहार को जंगल राज में तब्दील कर दिया गया था। आज लालू प्रसाद यादव कांग्रेस पार्टी के साथ बैठे हैं। तरमीमी एक्ट यानी सीए के बारे में झूठ फैलाने का इल्जाम लगाते हुए मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर तनकीद करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि यह कानून मजलूम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। वज़ीर दिफा ने मगरबी बंगाल में 3 इंतखाबी मुहिम की मीटिंगें की, जिनमें बांग्लादेश की सरहद के करीब 2 मीटिंगें भी शामिल थी। पहली मीटिंग गौरी शंकर घोष के लिए मुर्शिदाबाद में मुनक़िद की गई, दूसरी मीटिंग मालदा उत्तर में खगेन मुर्मू के लिए और तीसरी मीटिंग दार्जिलिंग में पार्टी उम्मीदवार राजीव बस्तना के लिए हुई। राजनाथ सिंह ने मगरबी बंगाल के मालदा में एक अवामी मीटिंग में कहा, ममता बनर्जी बंगाल के लोगों को खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान सीए के बारे में झूठ फैला रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सीए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की मजलूम मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का एक ज़रिया है, क्योंकि वो हमारे लोग हैं। बहरामपुर में कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ टीएमसी का चेहरा साबिक़ भारतीय क्रिकेटर से सियासतदान बने यूसुफ पठान का कहना है कि वो यहाँ सियासत में रहने और शहर के लोगों से जुड़े रहने के लिए आए हैं, जिन्होंने इन्हें पहले ही अपना एक लीडर मान लिया है। फरवरी 2021 में हर तरह के खेल से रिटायर होने वाले यूसुफ पठान को लगता है कि बहरामपुर में हर गुजरते दिन के साथ वो ताकत और एतमाद में इजाफा कर रहे हैं। पीटीआई को एक इंटरव्यू देते हुए यूसुफ पठान ने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा हूं जहां लोग मुझे कह रहे हैं कि हम तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे। यूसुफ पठान ने कहा कि यहाँ के लोगों ने मुझे पहले ही अपना बेटे, भाई या दोस्त के तौर पर कबूल कर लिया है। इंतखाबात के नतायज जो भी हों, मैं इनके साथ रहूँगा। मैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए इनके साथ रहूँगा जिसके वो मुस्तहिक़ हैं। यूसुफ ने कहा कि ये लोग मेरी ताकत हैं और इंशाअल्लाह मैं इतनी मुस्बित सोच में हूँ कि मैं शिकस्त के इम्कान के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले की बावकार बहरामपुर लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र समेत मुल्क की कई रियासतों में इंतखाबात का पहला मरहला कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। अब मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए मुहिम शुरू कर दी है, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे की जानिब से इंतखाबी मुहिम के लिए जारी किए गए वीडियो के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन्हें नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस पर नाराज़गी जाहिर करते हुए उद्धव ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन के काम करने के अंदाज पर सवाल उठाए हैं। अल्टीमेटम देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को पहले वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला के बयानात पर कार्रवाई करनी चाहिए, इसके बाद वो इंतखाबी मुहिम के लिए जारी किए गए गानों में तब्दीली करेंगे। दरअसल उद्धव ठाकरे वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला के इस बयान का हवाला दे रहे थे जो उन्होंने कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम के दौरान दिया था। इन बयानात में मोदी और अमित शाह ने लॉर्ड राम और हनुमान के नाम पर वोट देने की बात कही थी। बीजेपी लीडर राम कदम ने इस मामले पर उद्धव ठाकरे पर जवाबी हमला करते हुए इन्हें एक चाल करार दिया और इनसे पूछा कि जब कांग्रेस ने लॉर्ड राम की तौहीन की थी तो उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व कहाँ गया था। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने आज इतवार को दावा किया कि झारखंड के लोग साबिक़ वज़ीर आला हेमंत सोरेन के साथ की गई नाइंसाफ़ी का भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की रैली में शिरकत के लिए रांची पहुंचने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद का मकसद मुल्क और आइन को बचाने के लिए बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला हेमंत सोरेन के साथ हुई नाइंसाफ़ी का झारखंड के लोग बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा मकसद मुल्क, जमहूरियत और आइन को बचाने के लिए बीजेपी को जड़ से उखाड़ना है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह वाईएस शर्मिला ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने एक भी इंतखाबी वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने कर्नूल जिले के कोडोमोरो में इंसाफ यात्रा के हिस्से के तौर पर अवाम से खिताब किया। शर्मिला ने कहा कि मुलाजमतों के नाम पर नौजवानों को धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले किसानों को मदद करने का वादा इनके भाई जगन ने किया था। उन्होंने कहा कि फसल की नाकामी पर जगन हुकूमत ने मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अवाम के बारे में जगन मोहन रेड्डी ने नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि इनके वालिद वाईएस राजशेखर रेड्डी की जानिब से शुरू करदा प्रोजेक्ट को जगन ने पूरा नहीं किया। अगर ये मुकम्मल हो जाता तो 2 लाख एकड़ अराजी सैराब होती और कर्नूल के 6 लाख अफराद को पीने का पानी मिल पाता।
शर्मिला ने कहा कि कर्नूल में जुडिशरी कैपिटल कायम करने का वादा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर रोजगार की फराहमी के मामले में नौजवानों से धोखे का इल्जाम लगाया। भारत राष्ट्र समिति के सदर व साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की बस यात्रा के लिए तैयारियां मुकम्मिल हो चुकी है। वो पीर यानी कल से बस यात्रा का आगाज करेंगे। मिर्यालगुड़ा से इस यात्रा का आगाज होगा जो आइंदा माह की 10 तारीख तक जारी रहेगा। केसीआर ने लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र रियासत भर में बस यात्रा मुनक्किद करने का फैसला किया। बस यात्रा के हिस्से के तौर पर वो सुबह किसानों से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल से वाकफियत हासिल करेंगे। चंद्रशेखर राव खुश्क फसलों का मुआयना भी करेंगे। हर रोज़ शाम में हर पार्लिमानी हलके के 3 या 4 इलाकों का इंतखाब करते हुए वहां दौरा किया जाएगा। अहम मुकामात पर ओपन हाउस का भी एहतमाम किया जाएगा। सिद्दीपेट में इस यात्रा का इख्तिताम अमल में लाया जाएगा। रोड शो में शिरकत और बस से राय दहिंदों से खिताब के लिए ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं। इस सिलसिले में 3 गाड़ियाँ तैयार की गई। चंद्रशेखर राव के लिए एक बस और एक वैन इस्तेमाल की जाएगी। साबिक वज़रा KT रामाराव और हरीश राव इंतखाबी मुहिम के लिए एक और वैन इस्तेमाल करेंगे। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि BRS के उम्मीदवार पार्टी से भाग रहे हैं ताकि लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने से बचा जा सके। उन्होंने हुस्नाबाद में मुनक़िदा इंतखाबी तैयारियों के इजलास में शिरकत की और खिताब किया। पूनम प्रभाकर ने कहा कि अगर रियासत में कांग्रेस की हुकूमत ना बनती तो अवाम जिंदा रहने के मौक़िफ़ में नहीं रहते, मगर इसके बरअक्स अपोजिशन जमातें झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है कि हुकूमत 1 साल के अंदर गिर जाएगी। उन्होंने इन्हें चैलेंज किया कि अगर इनमें हिम्मत है तो कांग्रेस को छू कर दिखाएं। प्रभाकर ने बीजेपी कायद की जानिब से इन पर करीमनगर से भाग जाने के इल्ज़ाम पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि वो हुस्नाबाद में जीत गए क्योंकि वहाँ के अवाम इनकी हिमायत वाले हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या मोदी ने गुजरात छोड़कर वाराणसी से मुकाबला नहीं किया था और कामयाब नहीं हुए। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि ये सितम ज़रफ़ी से के बेगैरत अब मरकज़ को मकतूब तहरीर कर रहे हैं जो कल तक सरसला के लिए मख्तस टेक्सटाइल पार्क को वरंगल जाने से रोक नहीं सके थे। तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश में अगले माह होने वाले इंतखाबात के लिए 5 असेंबली सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों को तब्दील कर दिया। नरसापुरम से YSR कांग्रेस पार्टी के साबिक रुकन पार्लियामेंट के रघुरामा कृष्णा राजू को मगरबी गोदावरी जिले के एनडी असेंबली हलके से मौजूदा MLA मंथ्या रामा राजू की जगह उम्मीदवार नामजद किया है। एनडी नरसापुरम लोकसभा हलके के तहत असेंबली हलकों में से एक है, जहां से कृष्णा राजू 2019 में YSR CP के टिकट पर मुंतखब हुए थे, लेकिन पार्टी सुप्रीमो और चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी पर तनकीद करते हुए 2020 में बगावत का झंडा बुलंद किया था। TDP के सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने आज इतवार को कृष्णा राजू को B फार्म सौंप दिया। इसी हलके से दोबारा इंतखाब लड़ने के लिए बीजेपी की तरफ से टिकट देने से इनकार के बाद वो 5 अप्रैल को TDP में शामिल हो गए। कृष्णा राजू, जिन्होंने इस साल फरवरी में YSR CP से इस्तीफा दिया था, बीजेपी की टिकट के ख्वाहिशमंद थे क्योंकि नरसापुरम TDP, जनसेना और बीजेपी के दरमियान सीटों की तकसीम की मुआहदे के तहत पार्टी को अलॉट की गई 6 लोकसभा सीटों में से एक थी। ताहम बीजेपी ने श्रीनिवासा वर्मा को मैदान में उतारने का इंतखाब किया। तेलुगु देशम ने अलवारी सीताराम राजू जिले के पेडोरू हलके में भी अपना उम्मीदवार तब्दील किया है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जिसकी दाढ़ी है और टोपी पहनते हैं इसे बीजेपी के लिए खतरा समझा जाता है। वो लोग जो मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ने के बजाय बुज़दिलों की तरह अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगते रहे, वो हमें अमन के लिए खतरा करार दे रहे हैं। अमित शाह और योगी हमें काउंसलर इलेक्शन में नहीं हरा सके, फिर वो लोकसभा इलेक्शन में कैसे जीतेंगे। उन्होंने कहा कि यह हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी का है। हैदराबाद लोकसभा सीट पर ओवैसी खानदान का 40 साल से गलबा है। इस बार भी वो जीत के लिए पूरे एतमाद हैं। इनके सामने बीजेपी ने माधवी लता को मैदान में उतारा है, जो 3 तलाक और हिंदुत्व पर अपने बयानात की वजह से खबरों में रह रही है। चौथे मरहले में तेलंगाना की तमाम 17 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी। आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस लीडर पुलपति राजेश कुमार ने आज इतवार को हैदराबाद पार्लिमानी हलके से मौजूदा रुकन पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ पर्चा नामजदगी दाखिल किया। दूध बोली हैदराबाद के रहने वाले उन्होंने पहले तेलंगाना में बहादुरपुरा हलके से असेंबली इंतखाबात लड़ा था। कुमार, जो पद्माशाली जात से ताल्लुक़ रखते हैं, एक वकील है। ताहम अभी तक वो कांग्रेस के सरकारी उम्मीदवार नहीं है क्योंकि पार्टी ने अभी तक किसी उम्मीदवार को B फार्म जारी नहीं किया। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस क़यादत शहर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सरबराह समीर वरुल्ला का नाम का हैदराबाद लोकसभा सीट के उम्मीदवार के तौर पर ऐलान करने का इम्कान है। इससे कल भारत राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी ने इंतखाबात के लिए असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। BRS ने हैदराबाद लोकसभा हलके से इंतखाबात के लिए गड्यम श्रीनिवास यादव को अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया, जबकि बीजेपी ने माधवी लता को इस सीट के लिए अपना उम्मीदवार करार दिया है।
हैदराबाद पार्लिमानी हलके के लिए भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माधवी लता ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी को शहर में बीफ शॉप के मालिक की तारीफ करने पर निशाना बनाया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने भी अपने रद्दमल का इजहार करते हुए कहा था कि इनके सियासी बयानात हमेशा गैर मौजूब होते हैं। इस खुसूस में माधवी लता ने कहा कि असदुद्दीन अवैसी की ये हरकत शहर के हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि बीफ का इस्तेमाल करना हिंदुओं की तौहीन है। गाय को काटने वालों का साथ देना, खुद फतवे में निकला गाय को नहीं काटना चाहिए, तो मुसलमान एक फतवे का तो इज्जत रखना चाहिए। एक हिंदू अपने धरती का जो लैंड, लॉ ऑफ लैंड है, जहाँ का न्याय है, उसका इज्जत करना चाहिए। है चंद इधर भी चंद उधर भी। एक लास्ट